Our next topic is what do acids and bases have in common? See, we have studied acids generate hydrogen gas on reacting with metal. So hydrogen is common to all acids. Metal plus acid gives salt plus hydrogen gas. So gas is evolved. Second, acids have same chemical properties. All the acids have similar chemical properties, whether dilute or concentrated. Next experiment we have is acid solution in water conducts electricity. See, what we have done is we have taken solutions of glucose, alcohol and hydrochloric acid in 3 different beakers. We have set up the apparatus for the same for all the 3 cases. Fix 2 nails on a cork. What we have done is we have fixed a cork over here in the beaker. Now fix 2 nails over the cork. Connect the nails to the terminals of the battery. So here a battery was there, 6-volt battery. We have connected a bulb and a switch, and we have connected the terminals to the nails. One negative terminal to this nail and positive terminal to this nail. Now pour dilute hydrochloric acid in the beaker. This beaker we have dilute hydrochloric solution. Now switch on the current. We will see that in the beaker with hydrochloric acid, this bulb will glow. But in the case of glucose and alcohol, this bulb will not glow. So only in HCl will the bulb glow. Glucose and alcohol will not conduct electricity. So glowing of the bulb indicates that there is flow of electric current. जब सर्किट कंप्लीट होता है तो ही हमारा बल्ब ग्लो होता है. अब सर्किट कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि एक नेल से दूसरे नेल तक करंट फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक करंट उस एसिडिक सॉल्यूशन में ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिस्पोज्ड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ तो मीडियम हुआ है जिसने एसिडिक सॉल्यूशन बनाया है उसको. सी, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो H प्लस आयन्स रिलीज करता है, कैटायन, एंड Cl माइनस एनायन. तो जो फर्स्ट इनिशियल H प्लस है दैट इज कैटायन एंड जो नेगेटिव होता है दैट इज एनायन. ऐसे ही सिमिलरली H2SO4 में H प्लस आयन्स रिलीज होते हैं और SO4 2 माइनस रिलीज होता है. HNO3 में H प्लस कैटायन और NO3 माइनस. मतलब हर एसिड में कैटायन होता है H प्लस आयन्स की फॉर्म में, और जो H प्लस आयन्स फॉर्म करता है मतलब वो एसिड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉपर्टीज़. तो कोई भी एसिड होगा अगर वाटर में उसको डालेंगे तो दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन. तो कोई भी एसिड और बेस को हम अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है. सी, वी हैव टेकन 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ टेस्ट ट्यूब. तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में NaCl डाल दिया. तो टेस्ट ट्यूब, और फिर हम उस ड्रॉपर में से सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें इमर्स कर रहे हैं. तो जब हमने H2SO4 उसमें इमर्स करा है तो add concentrated sulfuric acid to the test tube. A gas is evolved. Test it with dry and wet blue litmus paper. तो जब हमने उसमें ड्राई HCl डाला था तो वो एसिडिक नहीं होगा, बट नॉर्मल HCl विल शो एसिडिक नेचर और एसिडिक में ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है. जो ड्राई HCl है उसमें नो फ्री H प्लस आयन्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर से मिलके उसने हाइड्रोनियम आयन्स बनाए ही नहीं है. तो जो हमारा कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी या जो एसिडिक नेचर शो होता है वो ड्यू टू वाटर के साथ कॉम्बिनेशन पर होता है हाइड्रोजन आयन्स का. जो HCl होगा वो शो करेगा एसिडिक नेचर बिकॉज गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस फॉर्म. तो एक्वस फॉर्म मतलब वो वाटर में सॉल्यूबल है, तो इसीलिए जब H प्लस आयन्स रिलीज होंगे तो ही वो एसिडिक नेचर शो करेगा, एल्स नॉट. रिजल्ट, हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जब भी वाटर होगा तो ही वो HCl में अपने H प्लस आयन्स रिलीज करेगा. तो HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस. ये H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन. H plus ions cannot exist alone but they exist after combining with water molecules. वही मैं बोल रही थी, H plus जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन्स बनाता है, इसी से हमारे सब्सटेंस में या सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर आता है. एसिड्स गिव H plus और H3O plus आयन इन वाटर. सिमिलरली अगर हमारा बेस डिजॉल्व होगा वाटर में तो वो Na plus और OH माइनस रिलीज करेगा.
KOH, तो वो K अलग एलिमेंट का आयन प्रोड्यूस करेगा एंड जो अनायन है वो OH माइनस होगा. दैट मीन्स बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर. तो जो बेस सॉल्यूबल इन वाटर होता है उनको एल्कली बोलते हैं. ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्यूबल बट द बेसिस विच आर सॉल्यूबल आर नोन एज एल्कलीज. तो वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कंसेप्ट यूज़ होता है. जब हमारा एसिड जैसे HCl, H2SO4, एक्सिस है, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है. तो जो इसका H प्लस आयन combine with OH minus ion of a base and combine to form a water. तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक बीकर में हमने वाटर लिया 10 ml. अब उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालेंगे और हमने उसको बीकर को स्वर्ल कर दिया. तो अगर हम उसका बेस टच करेंगे लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड. सिमिलरली अगर हम उसमें बेस भी डालते हैं तो भी लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है. अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जब लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जब एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंडोथर्मिक. तो जब अब हमने वाटर में एसिड या बेस डाला तो लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब भी हम एसिड या बेस वाटर में डालेंगे तो अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन जिससे कोई बर्न्स ना हो या हार्म ना हो. इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अब अगर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होती है कि जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट करके बर्न्स भी कॉज कर सकता है. और जो ग्लास कंटेनर है इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कि वो ब्रेक कर सकता है. So mixing an acid or a base with water results in decrease of concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution or the acid or the base is said to be dilute. मतलब जब हम एसिड और बेस में वाटर मिला देंगे तो उसका कंसंट्रेशन जो आयन्स है वो कम हो जाएंगे. तो जब भी कम हो जाएंगे तो वो हमारा डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस कहलाया जाएगा. So we have some questions on page number 25. First we have is why do HCl, HNO3 show acidic characters in aqueous solution while solutions of compound like alcohol and glucose do not? See वही जब HCl और HNO3 है वो H प्लस आयन्स में डिसोसिएट हुए वाटर में और जब डिसोसिएट हुए वाटर के साथ वो हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करा और हाइड्रोनियम ने अपना एसिडिक नेचर शो करा. बट जो ग्लूकोज या अल्कोहल है उसमें डिसोसिएट नहीं होते वो हाइड्रोजन आयन्स, इसलिए वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा. Second, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगा जब हमारे हाइड्रोजन आयन्स फॉर्म होंगे और हाइड्रोजन आयन्स कब फॉर्म होंगे जब एसिड डिसोसिएट करेगा तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. थर्ड, why does dry HCl not change the color of the litmus paper? अभी हमने वही पढ़ा कि कलर किससे चेंज होगा, हाइड्रोजन आयन से. बट जो ड्राई HCl है वो हाइड्रोजन आयन्स में डिसोसिएट ही नहीं होता, इसलिए उसमें कंडक्ट वो जो हमारा ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा. फोर्थ, while diluting an acid why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? भाई बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो सारा एसिड स्प्लिट आउट हो जाएगा और स्प्लैश होके हमें मेजर बर्न्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? जब एसिड डाइल्यूट हो जाएगा तो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो डाइल्यूटेड हमारा एसिड हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है और हम उसमें बेस ही ऐड करे जा रहे हैं तो मतलब जो OH माइनस आयन्स है हम इंक्रीज करें तो वेयरफॉर उसका कंसनट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. थैंक यू.